कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो अपनी कुंडली लेकर अपने बुरे समय में? क्या करते हैं वो? कुछ रेमेडीज बताते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, आपको एक नेगेटिव माइंडसेट से निकालने की कोशिश करते हैं और आपको सिर्फ एक हौसला देते हैं, कुछ उपाय करवाते हैं, कभी कभी एक यंत्र देते हैं कि सब ठीक होगा। वो समझाते हैं कि ये सब जो चल रहा है बस एक परिस्थिति है, बस एक टेम्पररी फेस ऑफ लाइफ है, सब ठीक होगा। तो जब एस्ट्रोलॉजर की इतनी बात मानते हो तो इंश्योरेंस एडवाइजर की क्यों नहीं? इंश्योरेंस एडवाइजर तो आपको उस चीज से बचाने के लिए आ रहा है जो लाइफ में फिक्स्ड है। एस्ट्रोलॉजी फिर भी कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, कहते हैं 99% साइंस होती है, बट क्या डेथ ऊपर नीचे हो सकती है? ऐसा व्यक्ति देखा है जो जिए जा रहा है, मर नहीं रहा है? ऐसा व्यक्ति देखा है जो आया तो है पर जा नहीं पा रहा है? यकीन मानिए, जिस भी जीव का यहाँ पर जन्म हुआ है इस दुनिया में, उस जीव का अंत उसके जन्म से पहले तय हो चुका है। तो अगर हमें किसी चीज की सर्टेनिटी है, वो है डेथ, वो है लॉस, वो है लॉस ऑफ योर लव्ड वन, लॉस ऑफ द लाइफ ऑफ योर लव्ड वन। तो अगर चीज पता है और रिसोर्स भी पता है, टूल भी पता है, जो एक प्रैक्टिकल टूल इजीली सबके पास अवेलेबल है, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि है जीवन बीमा, जो कि है सुरक्षा कवच फॉर योर फैमिली, तो उसे लेने में हिचकिचाहट कैसी? क्यों इंश्योरेंस एजेंट दलाल बट एस्ट्रोलॉजर भगवान का रूप? क्यों इंश्योरेंस एजेंट पीछे पड़ने वाला बट डॉक्टर जीवन बचाने वाला पैसे लेने के बाद? अगर आप भी ये सब सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, पूछूंगी जीवन बीमा के बारे में और एक फ्री सेवा दूंगी, जो कि है उनके परिवार से बैठकर बात कर उनकी खुद की जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो लोग उस सोच से निकलेंगे जिसको एक ट्रिगर समझकर बोलकर सिर्फ डेथ के टॉपिक से भागने के लिए या इंश्योरेंस वर्ड से भागने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर को बोलकर निकल जाते हैं। अपना आईना देखेंगे, परिवार से चीजें खुलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मृत्यु जब आना तय है तो क्यों नहीं हम अपने परिवार से चीजें खुलकर बात करते? अपने परिवार से क्यों नहीं अपने परिवार को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताकर रखते? क्यों नहीं अपने परिवार को इन चीजों की ओपन डिक्लेरेशन देते हैं? 90% ऑफ द केसेस इन इंडिया ऐसे देखे गए हैं कि लेडीज घर हैं, जितना मर्जी औरतें बाहर निकल गई हैं, बट फिर भी उनके हाथ में फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं है अनटिल अनलेस शी इज डिवोर्स्ड, शी इज अ विडो। तब तक उसके हाथ में फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की पावर नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि घर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर आप एक मेल पर्सन हो, किसी के भाई हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, किसी के हस्बैंड हो या किसी के फादर हो, आपके जाने के बाद आपका फीमेल काउंटर पार्ट या आपकी फैमिली का फीमेल मेंबर सब चीजें संभाल ले जब आपने कुछ बताया ही नहीं हुआ है तब? तो अगर आप उन्हें परेशान होने नहीं देना चाहते हैं तो उठिए, जागरूक होइए, वेकअप कॉल समझिए, बट इंश्योरेंस लीजिए। कम से कम अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना और अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए, उस समय के लिए जो आना तय है। या तो हो ना, मैं मजाक कर रही हूं कि कोई अमर है, बट कोई अमर नहीं है। किसी को ये ही नहीं पता कि अगला मोमेंट उनके लिए लास्ट मोमेंट ना हो। कितने केसेस सुनते हैं, कोई नहाने गया बाहर नहीं आया, कोई सोकर नहीं उठा, किसी को बुखार हुआ बचा नहीं, कोई पार्टी में गया पर वहीं पर उसको कुछ हो गया, कोई घोड़ी पर बैठा बट वो नहीं बचा, कोई डांस करते करते खत्म हो गया, कोई पूजा करते करते भगवान को प्यारा हो गया, कोई हॉस्पिटल में है तो उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, वो तड़फ रहा है, 10 दिन हो गए हैं। और दुखद परिस्थिति में सबसे पहले कौन याद आते हैं? भगवान। उससे पहले माँ, क्योंकि माँ यहाँ पे अवेलेबल है, बट फिर भी भगवान याद आते कि हे भगवान, ऊपर बुला ले, बचा ले भगवान प्लीज, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं ही कितनी बार बोल देती हूँ, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, सबके जीवन में आते हैं। तो जो चीज फिक्स है उसके लिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं? जब अवेलेबल है फिर तो लेना ही चाहिए ना, फिर किस चीज की टेंशन है? और अगर आपके साथ कुछ मिस सेलिंग हुई है, कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, कुछ क्लेम स्टोरीज सुनी है, रिश्तेदारों ने मना किया है, पड़ोसियों ने मना किया है, तो उनसे बस एक बार लिखवा लेना स्टैम्प पेपर पर कि क्या वो आपके परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हैं।
आर्थिक जिम्मेदारी, बिना आपकी बीवी आपके बच्चे की इज्जत को हार्म किए, बिना उन्हें परेशान किए। अगर उठा सकते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, आपके पास ऐसे 3 लोगों के नाम नहीं है जो आपके परिवार को आर्थिक रूप से प्रॉपरली देख ले, बिना उनकी किसी भी डिज़ायर, किसी भी विश को ना मानते हुए, तो आप इंश्योरेंस मत लेना, ये आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके पास वो 3 नाम नहीं है तो इंश्योरेंस लो, आज ही लो। आज नहीं ले सकते तो कल लो, बट लो, वेस्ट मत करो टाइम। मैं इन लोगों को कॉल कर रही हूं और इन सबकी वीडियोस बिना इनकी आइडेंटिटी, प्रिवेसी या सेफ्टी को हार्म किए या रिवील करे आपके साथ एज अ डॉक्यूमेंट्री, एज एन एजुकेशनल पर्पस इसीलिए शेयर कर रही हूं ताकि इनकी सोच आपकी सोच जब मिल जाएगी, जब इनकी जुबान होगी बट सोच आपकी होगी, तो आपको नजर आएगा कि ये क्या चल रहा है। जब आप बोल देते हैं ना कि जरूरत नहीं है या पॉलिसी है बट चेक नहीं करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ आपकी सोच है, आपकी मेंटालिटी है, आपकी साइकोलॉजी है। मैं वो रिवील कर रही हूं। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और मैं ऑब्जर्वेशंस को एज अ प्रूफ आपके सामने लाना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है भारत में, जहां कार्स, फोन्स, व्हीकल्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, सब चीजें पीक पर है, वहां इंश्योरेंस सिर्फ 3 से 4% का पेनिट्रेशन क्यों लेकर बैठा है जीडीपी में। और कितने लोग फाइनेंशियली ऑर्फन हो जाते हैं अपने ब्रेड अर्नर के जाने के बाद, कितने परिवार टूट जाते हैं, उभर ही नहीं पाते, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20-20 साल तक। मैं ये बातें इसीलिए इतनी शॉर्ट होकर इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 10। आज 17 साल हो चुके हैं बट स्टिल माई मदर इज स्ट्रगलिंग। भगवान की कृपा है, सब चीजें चल रही हैं, खड़े हैं, बहुत लोगों से अच्छे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से बेटर स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बेटर स्टेट ऑफ लाइफ में हैं, बट हाँ, कोई साथ नहीं है और ना ही कोई साथ निभाता है जब किसी को पता हो कि आपको पैसों की जरूरत हो सकती है। बहुत बार रिश्तेदारों से पैसे मांगे हैं, बहुत बार वादा करके भी नहीं दे पाए हैं, इसलिए बुलाते नहीं है ना, इसलिए बात करने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए क्लियरली बोल देते हैं कि पैसे मांगने हैं तो बात मत करना। और ये सिर्फ मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ नहीं होता है, ये आप सबके साथ होता है। बस कोई इसको फोर फ्रंट पे आके बोलने को तैयार नहीं है। इज्जत बेइज्जती वाले एक गेम में फंसा हुआ है, जीवन की उन प्रैक्टिकलिटीज को छोड़कर एक ऐसे माया जाल में फंसा हुआ है जो यहाँ का है और यहीं रह जाएगा। मृत्यु तय है, भक्ति करनी पड़ेगी, लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा चाहिए, तो भक्ति ही एक ऐसा साधन है, भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है जो आपको इन सब चीजों से उठा सकता है, उभार सकता है। और अगर वो करना है, वहां तक पहुंचना है, तो वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ की जिम्मेदारियों से, खास करके फाइनेंशियल जिम्मेदारियों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। वो एफडी या म्यूचुअल फंड या गोल्ड या प्रॉपर्टी से नहीं होगा, वो लाइफ इंश्योरेंस से होगा, इनकम के अकॉर्डिंग लेकर होगा, टाइम टू टाइम अपडेट करके होगा, घर वालों को डिक्लेयर करके बता के होगा, इंश्योरेंस एडवाइजर को घर वालों से मिलवाकर होगा, इंश्योरेंस कंपनी की हेल्पलाइन का नंबर देकर घर वालों के साथ होगा और उन्हें स्ट्रांग बनाकर होगा, उनके साथ ओपनली डेथ के बारे में डिस्कस करके होगा। तो कब तक फंसे रहोगे इस माया जाल में? कब तक गाड़ियों से, फोन से मन बहलाते रहोगे, वेकेशन से जीते रहोगे, बट ओपनली घर पे डेथ के बारे में, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स या चीजों के बारे में डिक्लेयर नहीं करोगे? मैं नहीं कह रही हूं घूमो मत, मैं नहीं कह रही हूं फोन मत खरीदो, आए हो तो जियो, खुलकर जियो। और खुलकर जीना है तो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, अपने लिए लीजिए, अगर उनके लिए लेना चाहते हैं उनके लिए भी लीजिए, जहां से लेना चाहते हैं वहां से लीजिए, बट लीजिए, प्लीज लीजिए। तो चलिए, आज मैं अपने संकल्प की 202nd कॉल करती हूँ। You are not dialing a valid number. ये नंबर इनवैलिड है, मैंने तो ठीक ही डायल करा है, एक बार और डायल करके देखते हैं, एक नंबर कम रह गया है। मेरे पसीने पे, मेरे बैकग्राउंड पे किसी चीज पे मत जाइए, कंटेंट देखिए, समझिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, और अपने परिवार को सिक्योर कीजिए, कर्म कीजिए जो आप कर सकते हैं उस परिवार के लिए जिसकी आपने जिम्मेदारी ली है, जिसके लिए आप पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं।
एंड इफ समबडी वुड बी थिंकिंग कि मैं प्रॉपर स्ट्रेट नहीं देख रही हूँ, एक्चुअली देयर इज अ जिस स्क्विल्ट व्यक्ति को कौन इन माई लेफ्ट आई, तो हो सकता है उस वजह से मेरे सामने देखने के बावजूद भी मेरी आईज ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही हूँ दैट आई एम नॉट लुकिंग इन फ्रंट। मैं ये चीज़ इसलिए भी क्लियर कर रही हूँ बिकॉज फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज आई एम रिसीविंग अ कमेंट कि सीधा देखो सीधा देखो सीधा देखो। मैं सीधा देख रही हूँ, बट ठीक है जो भी है जैसा भी, आई हैव गॉट इट ऑपरेटेड दो, बट अभी ऐसा ही है, सो बेयर विद इट। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंटेंट, सच्चाई, इन चीज़ों का महत्व होना चाहिए। किसी की लुक्स, किसी की अपीयरेंस, किसी की बोलबानी, किसी की पर्सनालिटी से ज़्यादा अपने परिवार के लिए जब आप सोचने लग जाएंगे तब आप एक्चुअल में अपना धर्म निभा पाएंगे और भक्ति वाले मार्ग पर चल पाएंगे। फिलहाल ये नंबर तो किसी ने उठाया नहीं। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम कभी कभी किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें बस एक ये ज़रूरत होती है कि हमारी मम्मी पापा से हमारी बात हो जाए। हम फंसे होते हैं कभी कभी, या फिर हम कहीं दूर रह रहे हैं, या फिर हम किसी बाहर जगह पे रह रहे हैं, जॉब करने गए हुए हैं, हॉस्टल में हैं, फीवर हुआ है, हम चाह रहे हैं बस एक बार मम्मा से बात हो जाए, या बस मम्मा मिल जाएं या पापा मिल जाएं, बट वो नहीं उठाते हैं फ़ोन या नहीं पहुंच पाते। कितना बुरा लगता है उस टाइम पे। उतना ही बुरा मुझे भी लगता है, पता है, क्योंकि मैं अगर किसी परिवार को जागरूक ना कर पाऊँ, भगवान का माध्यम होने के बावजूद भी, उनका चैनल होने के बावजूद भी, एक डिवाइन मीडियम होने के बावजूद भी, तो सोचिए मुझे कितना फील होता होगा। जिस फैमिली के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर कभी कभी बहुत कुछ हुआ होता है ना, उसने बहुत कुछ देखा होता है, और भगवान उसे इतनी शक्ति देते हैं, ऐसे लोग, ऐसे रिसोर्सेज देते हैं जो उनको उस दुख से उभार कर दुनिया के लिए कुछ करने पर इंस्पायर कर दे, मजबूर कर दे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार। तब वो एक्चुअल में अपने आप से उठकर, अपने दुख से उठकर दुनिया के लिए कुछ कर पाते हैं, दुनिया को समझा पाते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश कर पाते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस से बड़ी सेवा और बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट मत समझिए, खरीदने बेचने की ट्रांजैक्शन मत समझिए। प्रैक्टिकल टूल है, ठीक है, प्लस माइनस लाइफ में होते रहते हैं, लेन देन चलता रहता है, बट ये वो चीज़ नहीं है जिसे आप इग्नोर करके शांति से बैठ सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी बात से इतनी सी भी रिलेटेबिलिटी फील हुई, कोई भी बात लाइफ में पिंच करी, हर्ट करी, आपने कनेक्ट करा उसके साथ, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मर्जी है, मतलब मैं देखिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, अगर आपको मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना है, आपको भारत की सोच बदलने का एक हिस्सा बनना है, आपको देखना है कि किस तरीके से घर से बैठकर इंसान अगर चाहे तो दुनिया में क्या कर सकता है, तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी हेल्प करने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, ये वीडियोस अपने लव्ड वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हर इंसान नहीं बोल पाएगा, बट अगर भगवान मेरे से बुलवा रहे हैं तो चाहे मेरे जरिए ही सही, कम से कम एक अच्छा काम करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ चीज़ें डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, उनको एक PDF बनाकर, यानी कि एक डिजिटल फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी देकर रखना बहुत ज़रूरी है। इस सब के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान को याद करते रहें, भक्ति करते रहें, क्योंकि कब हमारा प्लेटफॉर्म आ जाएगा, कब हम एक यात्री की तरह अपने स्टेशन पे परमानेंटली बस जाएंगे, उस भगवान से मिल जाएंगे, ये हमें भी नहीं पता है। Thank you so much if you have been watching this video till now. God bless you all. May you and your family stay protected, happy and blessed always.